नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो प्लीज दोस्तों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के एंड तक बने रहना। आपके ये करंट अफेयर्स की क्लास है ना, जो एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, बैंकिंग परीक्षाओं के लिए आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। इसमें अपने आने वाली परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। आप सभी को करंट अफेयर्स दिए गए हैं। करंट अफेयर्स के इस क्विज में 15 सवाल होंगे और उनके जवाब दिए गए हैं, जो सभी अलग अलग घटनाओं पर आधारित होगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन करना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो वहीं पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो पाली में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? पाली में अंतर्राष्ट्रीय कौन सा दिवस था? रोमानी दिवस। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एम कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो एम कृष्ण मेमोरियल ओपन टेनिस का खिताब जीता है, किसके द्वारा जीता गया है? ओलिवर क्राफोर्ड के द्वारा एम कृष्ण मेमोरियल ओपन का टेनिस खिताब जीता गया है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाया जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की इसमें थीम क्या बताई गई है? तो 2025 की थीम है इसमें शुद्ध जल, स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? बालाजी नथुलापड़ी को। किसे? बालाजी नथुलापड़ी है। इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री राम साहेब पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक लोक नाटक थे, क्या नाम है इनका? श्री राम साहेब पांडे जी हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक लोक नर्तक थे। कौन थे? लोक नर्तक थे ये, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की है? तो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक ये कहाँ पर शुरू की गई है? मुंबई में शुरू हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम भारत आए हैं? ये कहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम। ये भारत की यात्रा पर आए हैं और ये हैं यूएई के उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। यूएई में 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई का प्रथम स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और ये सीईओ साथियों, ये नियुक्त किया गया ना, इनका नाम है सतीश
चावा, ये सतीश चावा है, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी हरियाणा सरकार के द्वारा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है, हाल ही में हुआ है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये होंगे विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है? तो भारत के द्वारा और कौन सा देश है? नेपाल के बीच सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग का एक समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्राक्ष भाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया था अश्निव वैष्णव है। ठीक है, ये रेल मंत्री है अपने, इनके द्वारा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU सेमीकंडक्टर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्होंने उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता को 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये समझौता हुआ है BEL के साथ, BEL, इसके साथ ये समझौता किया गया है। तो साथियों आज की क्वेश्चन आपने यही खत्म होते हैं, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण थे और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे। अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय लाइब्रेरियन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 16 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय केला दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2025 को हाथी बचाओ दिवस भी मनाया जाएगा। अगला है, 16 अप्रैल 2025 को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाएगा, दोबारा रिपीट हुआ है। निधि केस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार ने शुभंकर गज सिंह लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट आता है, स्टार्टअप QNU लैब्स ने विश्व का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म Q शील्ड लॉन्च किया गया है। मैग्नस कार्लसन ने फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का जीता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर में सबसे लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन किया है, जो SP मुखर्जी रोड को कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट बी मंदिर से जोड़ेगा और राज्य के लोगों के लिए शांति और सांप्रदायिक सद्भावना के आह्वान के बीच पोइला बैसाख भी बंगाल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इसका उद्घाटन किया गया है। ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 प्रमुख सुधारों को चिन्हित किया गया है। केंद्र ने कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत गैस मीटरों के लिए मसौदा नियम जारी किया गया है। नागालैंड ने छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक राजस्व दोगुना करने के लिए तैयार है। हाल ही में रेल मंत्री ने मुंबई लोकल सेवाओं को 30%
तक बढ़ाने के लिए कवच 5.0 प्रणाली की घोषणा की गई है। हाल ही में राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत रूस राजनयिक संबंधों को 78वीं वर्षगांठ पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ। हाल ही में भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 19,757 करोड़ रुपए बढ़कर से 16.50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तेलंगाना सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसके तहत अनुसूचित जाति व उपवर्गीय को औपचारिक रूप से लागू किया, जिसे लोकप्रिय रूप से आरक्षण के भीतर आरक्षण कहा जाता है। और अधिसूचना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों को 3 श्रेणियों में 1, 2, 3 विभाजित किया जाएगा। इसके साथ ही तेलंगाना एससी उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में 5.0% से 2024 में 4.9% तक मामूली गिरावट का अनुभव करती है। सुरुचि इंदर सिंह ने अर्जेंटीना में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ICICI बैंक ने मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं, विशेष रूप से अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर ऋण पहुंच प्रदान करने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ सह ऋण साझेदारी की है। भुगतान अवसंरचना विशेषज्ञता रखने वाली बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी, जिसपे सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाने के बाद 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है। तो साथियों, आज के क्वेश्चन आपके यही खत्म होते हैं। आई होप अगर अपनी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली ही क्लासें लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स की। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए। आगे और भी अच्छी कंटेंट क्वालिटी वाले क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।